नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे झांसी की, जहां हिंदूवादी संगठनों के नेता अचल अरजारिया पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। देखिए रिपोर्ट। झांसी में शुक्रवार को देर शाम हिंदूवादी संगठनों के नेता अंचल अजगरिया पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हमले में गंभीर रूप से घायल अंचल अजगरिया को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। राष्ट्रभक्त संगठन सहित कई समाजसेवी संगठनों में पदाधिकारी अंचल अजगरिया के अनुसार रविवार और शुक्रवार की शाम तकरीबन 8 बजे वो सीपरी बाजार स्थित मां लहट की देवी मंदिर पर आयोजित बैठक के बाद अपनी स्कूटी से घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में अंधेरे में वाहन सवार अज्ञात बदमाशों ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी और फिर उनके साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में उनका जबड़ा टूट गया और गंभीर चोटें आईं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अंचल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलते ही शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी भी जिला चिकित्सालय पहुंच गए। उन्होंने हाल चाल जानते हुए पुलिस प्रशासन से हमलावरों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में रोष फैल गया और दर्जनों की संख्या में एकत्रित हो गए। नाम है आपका, आप जिला अस्पताल में क्यों आए हैं, क्या घटना हुई? मेरा नाम है अर्पित शर्मा, मैं जिला संयोजक राष्ट्रीय संगठन हूँ। मैं माननीय अंचल अजगरिया जी के साथ रहता हूँ। आज मेरे पास 7:30 बजे के बाद फ़ोन आया उनके अंचल अजगरिया जी के मित्र का, राजेंद्र दुबे जी का। उनका फ़ोन आया, वो बोलते हैं कि वो साथ में थे, लहर की देवी मंदिर में मीटिंग में गए थे, किसी मीटिंग से लौट रहे थे तो किसी कार ने पहले उनको टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद उनको हॉकी और लट्ठे से प्रहार किया। उसके बाद उनको गाड़ी में डालकर ले गए। उसके बाद वो बेहोश हो गए और वहाँ मारा और नहर पे फेंक कर चले गए। दुबे जी भाई साहब ने हमको सूचना दी तो हमने सूचना अधिकारियों को दी। अधिकारियों को देने के बाद हम सीधे पहुँचे माननीय बाबूलाल जी के पास, उनको बताया। तो फिर सूचना जब पता लगी तो भाई साहब को, भाई साहब उनको थोड़ा बहुत होश आया हुआ है। भाई से एक लेडीज निकल रही थी, उनने उनको ऊपर जल छिड़काव किया और उनने एक टमटम में बिठाला। टमटम में बिठाने के बाद भाई साहब को होश नहीं था और टमटम ने उनको नवाबाद थाने छोड़ा। नवाबाद थाने के बाद फिर मैं सिविल अस्पताल आया हूँ। उनके साथ जानलेवा हमला किया है। इसके पहले भी हमारे और दीपक वर्मा जी के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है एक बार। ये विनोद अवस्थी के बेटे विकास अवस्थी और विशांत अवस्थी उर्फ कंपू, उस दिन भी 35-40 लोग थाने में खड़े हुए थे। उस तरह घटना को इन्हें अंजाम दिया था। सीपी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? सीपी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उस टाइम पे संत कुमार इंस्पेक्टर जी थे, उन्होंने तो ऐसा वो किया था, बदतमीजी कर रहे थे वो। और ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां सोलर प्लांट लगाने के नाम से कंपनी के कर्मचारी ने ग्राहकों के साथ की लाखों रुपए की हेराफेरी। देखिए रिपोर्ट। ललितपुर में एसएस एंटरप्राइजेस कंपनी के कर्मचारी अनुराग कुमार पाठक, जो बिहार के निवासी हैं, उन्होंने कंपनी के नाम पर सोलर प्लांट लगाने के बहाने ग्राहकों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। उसने फर्जी बिल तैयार किए और अपने खाते में चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से रकम ट्रांसफर कर ली है। ये हेराफेरी कंपनी को भी भारी नुकसान पहुंचाने के बाद सामने आई। कंपनी के संचालक ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और अनुराग कुमार पाठक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कंपनी ने हेराफेरी के शिकार ग्राहकों को लाखों रुपए वापस कर दिए हैं। आपका? मेरा नाम विकास सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं निवास मेरा कानपुर का है। किस कंपनी से हैं आप? कंपनी है एसएस एंटरप्राइजेज, जो कि विगत 5 वर्षों से सोलर में काम कर रही है। मेरी मेन ऑफिस है कानपुर में और मेरी 2 ब्रांच ऑफिस है लखनऊ में, और एक मेरी ब्रांच ऑफिस फरवरी 2024 को ललितपुर में स्थापना किया गया है। अच्छा, क्या मामला हो गया है? मेरे यहाँ का मामला है, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय था अनुराग कुमार पाठक। वो ग्राहकों से जाके पैसा लेता था, किसी से लिया 1 लाख रुपए और कंपनी में दिखा दिया 10,000। किस नाम के लिए लेता था? क्या कि सोलर लगवाने के नाम पे, और सोलर लगवाने के नाम पे कंपनी का उसने क्या किया होता है, आप ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरा ओरिजिनल स्लिप है, ये इसने बनवाया था, ये हमारे कंपनी का ओरिजिनल स्लिप है। और इसके बाद फर्जी गुमराह करने के लोगों को एक अपना नंबर एक दूसरे का नंबर भी डाल के, इसमें देखिए दूसरी स्लिप पड़ी है, इसमें मेरा जो है ईमेल आईडी गायब है और मेरी कंपनी का जो जीएसटी नंबर होता है वो भी गायब किया गया है जी। इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जाता था। और वो क्या करता था, गुमराह करने के लिए अपने नाम पे लोगों से चेक भी लेता था। ये देखिए 78,000 का चेक एक पार्टी से लिया, फिर अपने 30,000 का लिया। इस तरीके से करके
तो किसी से अपने अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से भी लेता था और वो किसी और की कंपनी के थ्रू मिल के यहाँ पे काम करता था। तो और जी तो क्या आपकी कंपनी में क्या उन्होंने पैसा ग्राहक से लिया है, जो पैसा वो आपकी कंपनी में नहीं दिया? नहीं, कंपनी में जैसे किसी से 1 लाख रुपया लिया, कंपनी में खाली बताता। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने भेड़ के झुंड को रौंद दिया। देखिए। मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र के जमुई सिंदरपुर में मीरपुर तिराहा के बीच में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने भेड़ों के झुंड को रौंद दिया। घटना 28 मार्च को हुई, जब गिरजा शंकर पाल और रामराज पाल भेड़ों को चराने के बाद घर लौट रहे थे। जैसे ही भेड़ें सड़क पार कर रही थी, ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे लगभग 60 भेड़ें सड़क पर बिखर गईं और 50 की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी शिव पूजन यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने चुनार थाना प्रभारी को सूचित किया और हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने मृत भेड़ों को ट्रैक्टर से पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश के कारण बहस हुई। चुनार थाना प्रभारी और शिव पूजन यादव के प्रयासों के बाद ग्रामीणों को समझाया गया। साथ ही प्रशासन ने ग्रामीणों को ये भी भरोसा दिलाया कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजकुमार पाल है। मूल निवासी आप कहाँ के? ग्राम मेबू, पोस्ट जमुआ, थाना चुनार, जिला मिर्जापुर का मैं मूल निवासी हूँ। यहाँ पे वर्तमान में क्या घटना हुआ है? यहाँ पे हम लोग शाम के वक्त अपना भेड़ चरा कर आ रहे थे, अपने जमुई मार्केट से गांव की तरफ रोड क्रॉस पे ले जा रहे थे। एक ट्रक वाला आया, रोकते हुए हमारे 50-60 भेड़ लगभग रोकते हुए चला गया। शुरुआत में जैसे यहाँ पे प्रशासन आई तो आपको प्रशासन की तरफ से क्या सांत्वना दिया गया है? प्रशासन आई, प्रशासन उस जो मरी हुई मृत भेड़ थे उसको ट्रैक्टर पर लदवा के दफनाने का काम किया। फिर उसके बाद बोला कि हम आपके साथ हैं, जो उचित कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों से आप सहमत हैं, आप संतुष्ट हैं? हाँ, प्रशासन हमारे साथ है, यदि न्याय करेगा तो उसके कार्यों से हम सहमत हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रामराज पाल है और मेरा गांव मीरपुर है, जिला मिर्जापुर, चुनार क्षेत्र है। यहाँ पे क्या घटना हुआ है आपके साथ? यहाँ पे हम सुबह भेड़ चराने गए थे खेत में लेकर, वहाँ से वापस आ रहे थे और हाईवे शाम 5:30-6 बजे हाईवे क्रॉस कर रहे थे, जो कि इधर बनारस से तेज ट्रक आ रहे थे और पूरे भेड़ के ऊपर पूरा रोकते हुए चला गया। कितनी भेड़ उसमें मृतक है? लगभग मृतक भेड़ 50 है, 10 भेड़ घायल है। वर्तमान में कोई शासन या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई? जी हाँ, प्रशासन आया था और अपना जो कार्य है वो करा है, लिख पढ़ कर ले गया है, उचित कार्रवाई करने के लिए। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में दुबई की झलक नुमाइश का शुभारंभ किया गया। देखिए रिपोर्ट। शाहजहांपुर में लोधीपुर स्थित एनटीआई मैदान में 23 मार्च को दुबई की झलक नुमाइश का भव्य उद्घाटन हुआ, जो शाहजहांपुर वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस नुमाइश में दुबई की थीम पर आधारित सजावट और माहौल ने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुरक्षा के लिए 18 सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी की गई, ताकि सभी को सुरक्षित और सुखद अनुभव मिल सके। ये नुमाइश मनोरंजन और खरीदारी का एक अनूठा संगम है, जिसमें 51 सेल्फी पॉइंट्स भी लगाए गए। यहाँ घरेलू वस्तुएं की आभूषण, खिलौने, कपड़े, हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फूड कोर्ट समेत कई विभिन्न स्टॉल लगाए गए। नुमाइश में प्रवेश शुल्क मात्र 20 रुपए रखा गया, ताकि हर वर्ग के लोग इस अनोखे अनुभव का लाभ उठा सकें। इस समय मौजूद हैं जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर, जहां पे शाहजहांपुर में दुबई की झलक लोधीपुर के एनटीआई ग्राउंड में भव्य नुमाइश का आयोजन किया जा चुका है और लगातार यहां पे आवागमन भी हज़ारों लोगों का रोजाना होते ही है। तो इसमें आगे भी क्या भूमिका रहेगी आपकी, और पहली बार लगाए यहाँ पे नुमाइश या हर बार आप लगाते हैं, और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं? हमने पब्लिक के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध की हैं। महिला सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे लगवाए हैं, 18 सीसी कैमरे लगे हुए हैं जो रेगुलर चालू रहते हैं। महिला गार्ड से लगवाए हुए हैं, 8 गार्ड लगे हुए हैं हमारे, लेडीज और जेंट्स। फुल व्यवस्था सफाई की गई है, पूर्णतया सफाई को रखा गया है, स्वच्छता का बिल्कुल पूरा ख्याल रखा गया है। 51 सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें जो है एफएल टावर है, ट्विन टावर है, बुर्ज खलीफा है और बहुत सारे सेल्फी पॉइंट 51 टोटल बनाए गए हैं।
दुकानें हैं, झूले हैं, सभी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। अगर दुबई का नज़ारा देखना चाहें तो अब कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। लोदीपुर में नुमाइश लगाई गई है। यहाँ पे अगर झूले की बात करें तो यहाँ पे क्या है, उसका रेट क्या है? अगर कोई झूला 50 रुपये तो मिनिमम रेट रखा गया है। बाकी एंट्री फीस क्या है आपकी? 20 रुपये। तो कुल मिला के सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और जो भी सुरक्षा के लिए भी कड़े पुख्ता इंतजाम भी किए गए, सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगवाए गए हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में दहेज के लोभियों ने विवाहिता को प्रताड़ित किया, देखिए खास रिपोर्ट। शाहजहांपुर में दहेज के लोभियों ने विवाहित का खाना बंद कर दिया, जिसके बाद वो मौत के कगार पर पहुंच गई। बिना इलाज कराए पिता के घर छोड़ दिया। पिता ने बंडा थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि रउआ निवासी जानकी प्रसाद दुलारे लाल ने बंडा थाने में तहरीर देकर लिखित शिकायत में बताया कि लड़की रुचि देवी की शादी 1.25 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से सुमित सन ऑफ बहादुर निवासी थाना कस्बा जलालपुर के साथ हुई थी, जिसके बाद वो संतुष्ट नहीं नजर आए और लगातार दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वो बेटी को प्रताड़ित करने लगे और मरणासन अवस्था में उसे अपने मायके भेज दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जानकी प्रसाद। गांव कौन सा लगता है? करुआ, क्षेत्रीय थाना पंडा। क्या मामला है पूरा आपकी बेटी को लेके बताइए। इस बेटी की शादी हमने की थी 1-1.5 साल पहले, 2 साल लगभग हो चुकी है। कहाँ की थी? गुरैया, खार गुरैया जी। फिर क्या जो मतलब रहने लगे, लड़की पैदा हो गई। इनको दर्द पेट में उठा तो उन्होंने इलाज कराने के लिए मतलब ले जाते रहे। हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली। जब सूचना मिली तब हमने इनके मतलब उसको फ़ोन किया उसने, तो हम लोग गए तो इन्होंने कहा अभी नहीं भेजेंगे, तो उनकी माता जी चली जाएँ वहाँ। हमारी बेटी लड़की है, बहू है, उसके बच्चा हुआ पेट में, तभी नहीं चली जाए। बाद में इन्हें दहन दहेज सब कुछ कहने लगे, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो हमने कि भाई गरीब है तो गरीबी की थी निभा लो। बाद में हमने इन लोगों को 1-1.5 लाख रुपए दे चुके हैं। अब कल हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो कहाँ से हम लगाएं? क्या नाम है आपका? जी। रहने वाली कहाँ कोई हो? मैं गरुआ में। ससुराल कहाँ है आपकी? जलालाबाद, हार गुरैया। कौन सा गांव है ससुराल? हार गुरैया। कितने साल पहले शादी हुई थी? लगभग अपने आप बताएं ना जब आते हैं। पति का क्या नाम है आपके? सुमित। तो ये जो स्थिति हुई है, आप इतना बीमार हुई हैं, तो क्या वहाँ इलाज नहीं करवाया ससुराल वालों ने? इलाज ऐसे ही कराते रहे और कमरे में बंद कर देते थे, इनको झगड़ते थे, मारते थे। मारते पीटते थे? तो आपने कभी अपने माता पिता को नहीं बताई ये बात? माता पिता को बताया, जब फ़ोन मिला फ़ोन भी छीन लिया हमारा। चुप्पे से मैंने फ़ोन किया तब हमारे माता पिता लेके आए। कमरे में बंद कर देते थे? कमरे में बंद करके हाँ चले जाते थे, रोटी भी नहीं देते थे सही शुद्ध। कौन है आपके परिवार में वहाँ, कौन कौन है? हमारे पति हैं, ससुर हैं, सास हैं, देवर हैं। तो सास ससुर जब वो आपको मारते पीटते थे, इलाज नहीं कराया और कमरे में बंद कर देते थे, आपके सास ससुर नहीं कुछ बोलते थे उनको, अपने बेटे को? नहीं। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर शाहजहांपुर से है, जहां जनपद न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। 28 मार्च को जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने शाहजहांपुर के जिला कारागार का आकस्मिक त्रैमासिक निरीक्षण किया। सबसे पहले अधिकारियों ने जेल के बाहर मुख्य सड़क पर बंदियों द्वारा निर्मित जनोपयोगी सामग्री की प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया और प्रदर्शित वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य की सराहना की। कुछ वस्तुएं खरीदी गईं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने महिला बैरक का दौरा किया, जहां एक महिला बंदी नवजात कन्या के नामकरण संस्कार का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वैश्य समाज महिला प्रकोष्ठ शाहजहांपुर की पदाधिकारी ज्योति गुप्ता, रजनी गुप्ता और उड़ान वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष
नीलम गुप्ता के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जच्चा बच्चा के लिए ड्राई फ्रूट्स, कपड़े, हाइजीन किट, कॉकटेल, फ्रूटी आदि उपहार भेंट किए गए। नवजात का नाम अनमोल रखा गया। इसके बाद अधिकारियों ने महिला बंदियों से बातचीत की, जहां किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। अंत में अधिकारियों ने पुरुष बंदियों की बैरकों का निरीक्षण किया और उनकी समस्याएं सुनी, जहां कोई शिकायत नहीं मिली। आज शाहजहांपुर जेल में माननीय जनपद न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ही कारागार के बाहर मुख्य रोड पर बंदियों द्वारा निर्मित सामग्री का आउटलेट बनाया गया है, जिसका अधिकारियों के द्वारा शुभारंभ किया गया और सामानों का निरीक्षण किया गया। सामानों की भूर प्रशंसा की गई। साथ ही साथ जेल में महिला बंदी ने नवजात बच्ची को जन्म दिया था, उसका भी नामकरण संस्कार किया गया, जो समाज सेवी संगठनों के सहयोग से किया गया। सभी महिला बंदियों को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी भेंट की गई। पूरा निरीक्षण संतोषजनक रहा। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।